नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेरी तोमर। महाराष्ट्र के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में घमासान मच गया है। ईडी ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया तो सूबे के सीएम भूपेश बघेल इसके विरोध में खुलकर उतर आए। यही नहीं, उन्होंने तो ये आशंका तक जता दी कि संभव है कि दूसरे राज्य के चुनाव के बाद प्रदेश में भी आईटी और ईडी के छापे पड़े। भूपेश बघेल इससे पहले भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर आईटी और ईडी के सियासी इस्तेमाल का आरोप लगा चुके हैं। उनका कहना है कि ये लोग असहमति को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, असहमति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये लोग असहमति जताने वाले को अपना दुश्मन ही मान बैठते हैं। उनके इस बयान को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी इसे यूपी चुनाव में हार की वजह से निकला बयान करार दे रही है। बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों के भ्रष्टाचार की पोल ना खुल जाए, सरकार को इसकी चिंता सता रही है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम बघेल का बयान और बीजेपी का उस पर पलटवार। अपने विरोधियों को इस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। चुनाव होने के बाद हो सकता है छत्तीसगढ़ में फिर 1-2 दौरा हो इनका, आईटी ईडी इनका फिर से 1 दौरा हो, तो ये लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना। मतलब असहमति का बिल्कुल सम्मान ही नहीं कर सकते। ये तो विरोधी और दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं, उसे कुचल देना चाहते हैं। यही तो लड़ाई है हमारी कि असहमति का सम्मान होना चाहिए, जो इनके दिलों में नहीं है। भूपेश बघेल का ईडी, आईटी और सीबीआई को लेकर जो बयान आया है, यह विशुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश में चुनावी हार को व्यक्त करता है और आने वाले वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा में चुनावी हार को लेकर एक नई स्क्रिप्ट बनाने का काम भूपेश बघेल जी ने प्रारंभ किया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि यदि भूपेश बघेल की सरकार ईमानदार है और यदि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी और आईटी से डरने की आवश्यकता क्या है। दरअसल भूपेश बघेल और पूरी सरकार को यह डर है कि 3.5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार का आलम इस प्रदेश में फैला है, उसकी कहीं पोल आम जनता के बीच में न खुल जाए। इसके लिए एक स्क्रिप्ट की रचना रची जा रही है कि उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी ईडी और आईटी की दबिश हो सकती है। ईडी, आईटी, सीबीआई ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप अपने बचाव के लिए नहीं करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में भी पड़ सकते हैं ईडी और आईटी के छापे, ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। आपको बता दें कि जिस तरीके से मुंबई में हमने देखा कि नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, फिलहाल वो हिरासत में है और उसके बाद उनको लेकर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि असहमति को बर्दाश्त नहीं कर पाती बीजेपी और इसी वजह से वो इसका इस्तेमाल करती है। चर्चा की शुरुआत करेंगे तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। अंशुल मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर सर। केएस चौहान भाजपा नेता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका चौहान जी इंडिया न्यूज पर। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर शर्मा जी। सबसे पहले मैं अंशुल मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी इसलिए इस्तेमाल करती है ईडी और आईटी का क्योंकि असहमति उसकी है और इसी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाती असहमति को और इनका इस्तेमाल करने लग जाती है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो सत्ता पार्टी है, कांग्रेस है, उसको डर है और उस डर की वजह से वो बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं। जी मोहतरमा, अभी मैंने दोनों की बाइट को सुना और यह छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक ज्वलंत मुद्दा बनकर निकल कर आ रहा है। और बीजेपी का अगर हम उनका पुराना इतिहास उठाकर देखते हैं तो निगाहें अवश्य ही तीक्ष्ण हो जाती हैं और कहीं ना कहीं जो सीएम साहब का बयान है वो सर्वथा सत्य होते हुए नजर आता है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं आपको। ईडी और आईटी एक स्वतंत्र एजेंसियां हैं, यह संविधान का नियम है, ये पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस की देन है, ये हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच
सरकार के खिलाफ खड़े होकर यह कहती है कि भारतीय संविधान के लिए कहीं ना कहीं यह सरकार खतरा बनते जाती है, तो निगाहें तीक्ष्ण अपने आप हो जाती हैं। उर्जित पटेल जी जैसे लोग जो इस देश के बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे होते हैं, उस पद पर बैठे बैठे वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सरकार के ऊपर सीधा सीधा प्रश्न खड़ा करते हैं, तो निगाहें टेढ़ी हो जाती हैं। मैं ये इस सरकार का पिछले 3.5 वर्षों का एक छोटा सा इतिहास आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जब हम नए नए सरकार में आए थे, हमको 1 से 1.5 साल काम करते हुए हुआ था और 2500 रुपए जो कहा था वो हमने जब कर दिखाया था, तो इन्होंने ईडी और आईडी को रातों रात यहाँ पर भेजा था। इससे वाक्य रखते होंगे कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता, जब वो रातों रात यहाँ पर आए थे और खाली हाथ चले गए थे। तो यह ईडी और आईडी का इनका दुरुपयोग करने का सीधा सीधा इनका पुराना इतिहास है। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में क्या हुआ, ईडी और आईडी का एक संविधान के हिसाब से नियम होता है, उन्हें समन भेजा जाता है। आपके ऊपर या मेरे ऊपर किसी की भी रेड आएगी तो हमें समन आता है, वह भी ईडी और आईडी रातों रात आती है और व्यक्ति विशेष को उठाकर चले जाती है, जबकि उस समन में सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि वह व्यक्ति आरोपी है, अभी वह आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। तो इनका जो चाल चरित्र और चेहरा, जब भी इनके जमीन तले से जब इनका सत्ता खिसकती है तो ये बौखला जाते हैं, इनकी हालत एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे हो जाती है और ये मनुवाद की स्थिति में पहुंच जाते हैं, मानसिक अवसाद में पहुंच जाते हैं। तो वो कहते हैं ना, हमने शास्त्रों में सुना है मरता क्या नहीं करता, तो मरता सिर्फ और सिर्फ यही करता कि जो निष्पक्ष एजेंसियां हैं उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं प्रेशर बनाते हैं और प्रेशर बना के जो सही चल रही हुई सरकार है उसको कहीं ना कहीं डिसमैनेज करने की कोशिश करते हैं। इन्हें दर्द किस बात का है, दर्द सिर्फ इस बात का है कि छत्तीसगढ़ मॉडल का नाम संपूर्ण विश्व जगत में कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि 2500 रुपए समर्थन मूल्य हम दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये तो उसला चावल जैसे उसमें भी रोक लगा रहे हैं। तो इनका जो चाल चरित्र और चेहरा है वह कहीं ना कहीं हमारे और आपके समक्ष दिख जाता है। जनता जनार्दन बहुत होशियार है, पढ़ी लिखी है, इस चीज को वह समझती है कि मैं तो यह कहता हूं कि ईडी और आईडी का दौरा लगने ही वाला है, क्योंकि यूपी में इनकी सत्ता जाने वाली है महोदया। चलिए ठीक है, मैं ये जरूर पूछूंगी आपसे कि छत्तीसगढ़ में क्यों यहाँ पर छापा पड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर चौहान साहब के पास आऊंगी। चौहान साहब, आपने सुना किस तरह के आरोप लगे हैं। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जब उनके हाथों से, उनके पैरों से जमीन खिसकती है या सत्ता खिसकती है या उनको कुछ अपने मन का कराना होता है तो वो आईटी और ईडी के छापे पड़वाने शुरू कर देती है। ये तो दिख रहा है कि यूपी चुनाव में किसकी सत्ता हाथ से जा रही है, और जो पिछली बार जो हार हुई थी, जो पिछली बार जो कंडीशन थी कांग्रेस पार्टी की, उससे भी बदतर हालत होने वाली है। ये तो दिख ही रहा है। अगर ऐसे दिखता है यूपी के चुनाव में हम लोग हो सकता है हार रहे हो, ऐसा मतलब जो कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है वो इस टाइप का कहना था कि छत्तीसगढ़ में जो हालत, भैया मैंने इतिहास गिनाया आपके आप मेरे भाई प्लीज मैं प्रश्न किया छोटा सा। नहीं, आप शांति से बैठिए और सुनिए बात। अभी ये बात है कि आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप डर क्यों रहे, हाथ कंगन को आपको, अरे आपसे बोल नहीं रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। आप क्यों डर रहे हैं? अगर आप सही हैं तो आप क्यों डर रहे हैं, मेन बात यह है। तो यहाँ पर कितने ईडी के छापे पड़ गए पहले, और जो ईडी के छापे पड़ते हैं या आईटी के छापे पड़ते हैं, तो क्या आप बता के जाएंगे ताकि वो सब हो जाए, है ना। और दूसरी बात यह है कि अचानक ही रेड जो पड़ती है वो अचानक पड़ती है। और दूसरी बात, ये सबसे मेन बात है कि संविधान के हिसाब से ये जो एजेंसियां हैं वो संवैधानिक एजेंसियां हैं। चौहान जी, लेकिन यहाँ पर देखिए एक सवाल तो है कि जब भी ये इलेक्शन आसपास होते हैं, हस्तक्षेप नहीं होता। बिल्कुल चौहान जी, देखिए एक सवाल है कि जब भी ये इलेक्शन, चौहान जी मेरी आवाज आपको ठीक से मिल रही है? अभी थोड़ा क्रैक हो रही है। हाँ चौहान जी, देखिए लेकिन एक यहाँ पर देखो चीजें देखी तो जाती हैं। सवाल ये है कि जब भी इलेक्शंस आसपास होते हैं उस दौरान ये छापे कुछ ज्यादा नहीं पड़ते, या फिर वो व्यक्ति जो अचानक से लाइमलाइट में आया है उसके ऊपर छापा पड़ जाता है कुछ दिनों बाद, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये वो जो अगर आदमी है, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ नवाज मलिक के ऊपर क्यों, आप लाफ्टर चैलेंज में चले जाइए, वहां पर सर आपका दुख मुझे सहन होगा। नहीं, मैं वही, क्या सहन नहीं हो रहा है आपको?
आपको सर मत डॉक्टर पूछ चरण की सिंह क्या बैठा जी, हाल है मेरा आप तेरे डिबेट आगे में बैठे हुए हैं, आप कि भूल बस जाते देख हैं, कि क्या रंग है आप मेरा भूल तेरे जाते आगे, हैं, तुम्हारे विश्वास आप भूल की जाते तो डायरे याद हैं, है। और क्या है, किसी की बात को कहने नहीं देते। आप लेफ्टर चैलेंज में चले आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा अंशुल जी, या आप सर, किसी की आप बात अपना को ज्ञान कहने अपने पास दीजिए। रखिए, मुद्दों पर आइए। नहीं नहीं, मैं अपना ज्ञान ही बखार रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं नहीं और कोई बात चौहान जी, देखिए मेरे यहाँ है पर कि एक नहीं? और सवाल, अभी बिल्कुल अभी देखिए। जब आप बोलेंगे तो मैं भी हंसने लग जाऊंगा। अच्छा ठीक है चौहान है जी, कि नहीं? अब सुनिए, देखिए जवाब दे दीजिए, फिर मैं, समय भी कम है, जी। आप बोलिए, जवाब पूरा नहीं, कीजिए। मैं उसी में आ रहा हूं कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही आप ले लीजिए तो सिर्फ नवाब मलिक जी के ऊपर ही क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये देश के लिए खतरा बन रहे थे, और जब भी ईडी की जो प्रक्रिया होती है वो एक दिन में नहीं होती है, उनके प्रति पूरा जांच पड़ताल कर देते हैं, चौहान जी सभी चीजों की देखिए, प्रक्रिया होता चौहान जी है, सुनिए, उसके कि बाद महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर हुआ, लेकिन आप मैं ये ये बताइए बोलता हूं, कि जब आज बंगाल पंजाब में में भी चुनाव चुनाव थे है, तो वहां पर पंजाब ममता में भी बनर्जी चुनाव के है, तो भतीजे कितने के ईडी ऊपर के छापे पड़ छापा गए वहां पड़ा। पर? पंजाब में चुनाव कितने थे ईडी की तो वहां पर हमने छापे देखा पड़ कि गए? मुख्यमंत्री वेस्ट चन्नी बंगाल में के चुनाव हो परिवार, चुका है, रिश्तेदार के ऊपर वहां पर छापा कितने पड़ा। ईडी के छापे पड़ गए? यूपी में चुनाव आपकी थे तो आवाज- हमने वहां देखा कि छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई। अब मुंबई में जी। ये मामला सामने आया कि मामला कोई एक नहीं है ना, जी। लगातार देखे जाते जी। हैं, तो ये तभी क्यों पड़ते हाँ, हैं जब तो- ये चुनाव होते हैं या कोई व्यक्ति विशेष किसी लाइमलाइट में आ जाए, किसी वजह से आरोप देखिए, प्रत्यारोप का इसको तो दौर आप जारी हो बोल जाए नहीं तो सकते। छापे पड़ने इसको शुरू तो हो आप जाते बोल ही हैं। नहीं सकते कि चुनाव हो रहे हैं तो ईडी के छापे पड़ रहे हैं। जैसे कि 1.5 साल के पहले जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, उसमें 1.5 साल के बाद ईडी के छापे पड़े, ठीक है ना? वो उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। मेन बात यह है कि आज भूपेश बघेल जी क्यों डर रहे हैं, और उनका मैंने वीडियो क्लिप देखा, थोड़ा सा मुंह उतरा हुआ था। क्यों उतरा हुआ था मुंह? क्यों उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी? क्यों उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी? क्यों ऐसा उनका कर रहे सिपाही हंस रहा है हैं? राजस्थान में ऐसा क्यों, राजस्थान से ऐसा क्यों बयान नहीं आ रहा है, जवाब या पंजाब से ऐसा क्यों नहीं बयान आ रहा है? चलिए ठीक, चौहान जी या आपका ये कहना है या कि केरला ये से ऐसा क्यों डर बयान है। नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है। वेस्ट बंगाल से ऐसा क्यों बयान नहीं आ रहा है? क्यों बयान नहीं आ रहा है? चलिए या आप ठीक है डर क्यों रहे हैं? चौहान जी सुनिए, आपका कहना है कि एजेंसियां स्वतंत्र तौर पर काम करती हैं, बीजेपी का इससे कोई जी। लेना देना नहीं है और ये डर बोल रहा है। अंशुल जी मैं आपके पास आऊंगी, जी, उससे बिल्कुल। पहले मैं एक कमेंट यहाँ पर के शर्मा जी से लेना चाहूंगी। के जी देखिए, अक्सर हमने देखा है कि चुनावों के आसपास इस तरह की छापेमारी की कार्रवाई तो देखी जाती है। अब ये चुनाव होता है इसीलिए ज्यादा हाईलाइट होता है, या फिर ये वाकई में जानबूझ के कराया जाता है? कहा जाता है कि होता है, इस बारे में तो केंद्रीय एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार के अधीन है, ये तो क्लियर है। राज्य सरकार के पास अपनी एजेंसियां हैं, उनके पास कार्रवाई का अपना अधिकार है। छत्तीसगढ़ में 2-3 मामले हुए हैं, जैसे नान घोटाला का मामला आया, जो जांच की बात कही गई थी कांग्रेस के द्वारा लगातार, उसके भी एक रिपोर्ट की जानकारी, स्थिति देखना है कि क्या होता है। उसमें जो डायरी आया था उसमें मुख्यमंत्री का नाम आया। जस्ट चुनाव के पहले, पिछले विधानसभा चुनाव के पहले सीडी कांड आया, जिसमें आप देखते हैं कि उस समय के प्रदेशाध्यक्ष भूपेश बघेल जी को जेल तक जाना पड़ा था। वो केस में की बात आई। फिर 2 साल बाद भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनते हैं, जनता का समर्थन उन्हें मिलता है। उसके बाद 2 साल में फिर एक छापे में कार्रवाई होती है, जिसमें महापौर और मुख्यमंत्री के नजदीकी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ छापे की कार्रवाई होती है। अब उसमें जो कागजात मिले हैं, जो लेके गए हैं, उसमें वास्तविकता कितनी है, कितने जांच की स्थिति है, आगे क्या हो रही है, ये सब अभी जनता के बीच आना बाकी है। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि इनका उपयोग जो चुनाव के समय नवाब मलिक की गिरफ्तारी का लेकर के जो भूपेश बघेल जी का बयान आया है, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र और संघीय ढांचा, असहमति, ये पूरी बात उसमें कही जा रही है कि लोकतंत्र में अब किस ढंग से कार्रवाई होगी। असहमति, राजनीतिक दलों के बीच जो असहमति होती है, उसको लेकर हम देख रहे हैं आने वाले पिछले कुछ सालों में हम देखे चुनावों में तो बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा राज्य स्तर पर भी नहीं होता था कि वरिष्ठ नेता 2 दल के आपस में नहीं लड़ते थे, अलग अलग क्षेत्र से लड़ते थे, लेकिन अब डायरेक्ट टकरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक जो आपस में वैमनस्यता ना कह सके, तो मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि असहमति और दुश्मनी की जो बात कह रही है, निश्चित रूप से राजनीतिक दलों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच शब्द बाण जो चल रहे हैं उसको भी देखें तो कहीं ना कहीं एक तनाव और संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है। इसको लोकतंत्र किस ढंग से ले जाना है, राष्ट्रीय दल है, इनको ही विचार करना चाहिए। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें आरोप लगातार भाजपा लगा रही, शराब को लेकर, अवैध शराब को लेकर, या शराब दुकान में अवैध शराब बिकने के आरोप हो, चाहे रेप का हो, चाहे विभिन्न प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं,
उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। जो छापे पड़े हैं उसमें कागजात इन्हीं को लेकर बात आ रही थी, इन्हीं के कारण इनके यहाँ छापा पड़ा। उसमें क्या हुआ, उसमें भी अभी तक जैसे अंशुल भाई बोल रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं मिला। ये सब बातें देखने की है कि आने वाले चुनाव जो होने वाला निश्चित रूप से राजनीतिक दल केंद्र में है, यदि इस प्रकार से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अभी तक स्वीकारोक्ति की बात है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात है। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उसमें सफलता मिली है कि नहीं मिली है, ये एक अलग विषय है कि लोकतंत्र में ईमानदारी से राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। भय का वातावरण की जो बात आ रही है, क्यों उनमें भय का वातावरण आ रहा है, ये भी एक बात है कि साफ सुथरा काम हो रहा है। तो दूसरी चीज, जब आप चुनाव में जाते हैं तो कितना पैसा वैध रूप से काम करते हैं, लोकतंत्र मतलब चुनाव के समय जो आप खर्च करते हैं, चुनावी फंड जो आता है वो कितना आता है, किस ढंग से आता है, शुरुआत वहां से होनी चाहिए। यदि राजनीतिक दल ईमानदारी से चंदा लेके ईमानदारी से चुनाव खर्च करेंगे, जो उस समय खर्च आता है, तो ये निश्चित रूप से इस प्रकार की जो गड़बड़ियों की बात आती है उस पर लोग लगेगा एक बड़े स्तर पर विचार की आवश्यकता है इसके लिए। जी ठीक, अंशुल जी आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से अभी आरोप लगाया चौहान जी ने भी कि भाई डर क्यों, जाहिर है कि ये जो एजेंसियां हैं ये स्वतंत्र तौर पर काम कर रही हैं, इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता अपने फायदे के लिए, चौहान जी का कहना है। लेकिन सही बात तो ये है कि जब आप बिल्कुल साफ हैं, पाक हैं, तो आपको घबराहट, बौखलाहट क्यों है? ये क्यों लग रहा है आपको कि भाई यहाँ पर अब ईडी और आईटी के छापे पड़ेंगे? और पड़ेंगे भी तो पड़ जाने दीजिए, आप तो ठीक है ना? सही बात। मिश्रा जी, आप इसे पूछा सवाल बताइए। मोहतरमा, मैं इस बात को आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल, मैं इस चीज का जवाब दे रहा हूँ, शायद मेरी आवाज आ रही होगी अब तक। बिल्कुल आ रही है। मोहतरमा, मैं इस बात को आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जनता जनार्दन के समक्ष स्पष्ट करता हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ, हम कांग्रेसी हैं। निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी हमारा सिद्धांत है, जनता जनार्दन की सेवा करना हमारा सिद्धांत है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जिसके अंदर कालिक हो तो हम उस पर, हम डरने वालों में से नहीं, हम लोग कार्य करने वालों में से। अब हमारे लिए इस बात का बयान क्यों दिया, इस बात को भी मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी की साइड क्लियरिफाइड कर देना चाहता हूं कि जब आप स्वयं कह रही हैं, लोग स्वयं कह रहे हैं कि यह एक निष्पक्ष एजेंसी है, इसको जब जैसा काम करना है कर देना चाहिए। इसके पहले ये लोग आए थे, कुछ लेकर नहीं गए, ये आपके हमारे समक्ष है। लेकिन जब यूपी चुनाव आता है, यूपी के बाजू में महाराष्ट्र भैया भी बड़ा बड़ा प्रश्न कर रहे थे, उनका जवाब दे देना चाहता हूं मैं कि पंजाब यूपी से बहुत दूर है महोदय। आप थोड़ा सा भारतीय ढांचा एक बार देख लेंगे तो आपकी शायद बुद्धि खुल जाएगी। और बाजू में मेरी बुद्धि मत खोलिए, आप अपना जवाब दीजिए पहले, सबसे पहले। राजनीतिक, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, कृपया मुझे बोलने दें। नहीं, आप तो बोल रहे थे, राजनीतिक रोटियां सेकने के मुद्दा लिए, बोलिए। अपना राजनीतिक षड्यंत्र रचने के लिए महोदय मैं आपको बता देता हूं कि आपने नवाब मलिक जैसे व्यक्तियों को ईडी का प्रयोग, दुरुपयोग करते हुए, आपने बल प्रयोग करते हुए आपने उनको गिरफ्तार किया। आपने जो किया उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम पाक साफ स्वच्छ व्यक्ति हैं। हमने 80,000 करोड़ रुपए किसानों के जेब में डालने का काम किया है। अरे वो बात मत बोलिए, ये बात बोलिए, ईडी की बात बोलिए, ये बात बोलिए। हम लोग नहीं करते, हम लोगों की ना आदत है, क्यों बोल रहे हैं आप? किया है। नहीं, देखिए अंशुल जी, एक मिनट रुकिए यहाँ पर, आप अपने लिए बने ही कहिए। नहीं, ये बताया है, जनता जनार्दन को यह बताया है। अंशुल जी मेरी बात सुनिए पहले। देखिए, आप अपने लिए भले ही कहिए कि आप पाक साफ है, लेकिन नवाब मलिक का केस अभी चल रहा है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो जेल में है, वो हिरासत में है, आरोप उनके ऊपर लगे हैं। जब क्लियर हो जाएगा तो ये कहना ठीक है कि भैया दुरुपयोग हुआ है, दुरुपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, ये फैसला भी आना बाकी है। अभी वो आरोपी हैं, आरोप अभी प्रूफ नहीं हुआ है, तो ये तो बाद में क्लियर होगा वो दुरुपयोग है या नहीं है, ये भी बाद में पता चलेगा। तो अभी से इस तरह के स्टेटमेंट देके आप ये बता रहे हैं ना कि भैया जो हुआ है वो गलत हुआ है, जब वो ऑलरेडी मामला चल रहा है तो गलत है या सही है, हम और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? अंशुल जी 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 ये बहुत उम्दा प्रश्न है और आपकी निष्पक्षता को मैं सलाम करता हूं कि आज के दिन आप कम से कम निष्पक्ष प्रश्न पूछ तो पा रही हैं। आपने ये कहा कि वह व्यक्ति विशेष आरोपी होता है। ईडी की नियमावली एक बार निकालने की आवश्यकता है और ईडी की नियमावली यह कहती है, सेंट्रल की ईडी की नियमावली यह कहती है कि संबंधित राज्य सरकार में जो ईडी का डिपार्टमेंट होता है, जो राज्य सरकार के साथ समानांतर कार्य करता है, कानून मत बताइए, आप जवाब दीजिए। व्यक्ति विशेष कानून मत बताइए, व्यक्ति विशेष को समन भेजकर उस व्यक्ति विशेष को गिरफ्तार किया जाता है। ये आरोपी की कला होती है, आरोपी का यह नियमावली होती है। इस नियमावली को पिछले 7 वर्षों में बार बार नदारद किया गया है। इस प्रश्न पर हमारा प्रश्न है कि ये नियमावली को आज तक बार बार पिछले 7 वर्षों में नदारद क्यों किया जाता है? कहीं ना कहीं यह तीक्ष्ण निगाहें होती हुई नजर नहीं आती कि ईडी भी कहीं ना कहीं दबाववश काम कर
रही है। चलिए ठीक है चौहान जी, आपसे आगे कमेंट लेना चाहूंगी, क्या वाकई में केंद्र सरकार दबाव बनाती है इन एजेंसियों के ऊपर में? जब सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे, इसके बारे में इनका क्या? चलिए ठीक है अंशुल जी, देखिए समय खत्म हो चुका है, बहुत ही कम समय मेरे पास बाकी है, मुझे सबसे एक कमेंट लेना है। मैं आपसे आपके पास आऊंगी यहाँ पर चौहान जी, आप वाकई में क्या केंद्र सरकार दबाव बनाती है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है? ये दबाव आखिर चुनाव के वक्त इतना ज्यादा क्यों दिखाई देता है? मैं ये बोल रहा हूं रितु जी, सबसे मेन बात ये है कि मैं ये एक सेकंड के लिए मान भी जाऊं तब भी ये संविधानिक, थैंक यू, आप मान गए, थैंक यू भैया, देखो बात सबसे है बड़ा ही। यार, थैंक यू, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, पूरे जल्दी बोलिए चौहान जी, जल्दी बोलिए, शर्मा जी के पास भी अरे जाना मेरे भाई पूरा होने दो मेरी बात। मैं अगर एक सेकंड के लिए मान भी जाऊं तो भी ये बात गलत है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये संविधान नहीं बोलता है और बीजेपी संविधान के हिसाब से चलती है। संविधान जिसके हिसाब से चलता है तो सही के हिसाब से चलता है। और चलिए ठीक, चौहान जी आपका कहना है कि सब कुछ संविधान के हिसाब से चल रहा है, कुछ गलत नहीं है। शर्मा जी आपसे आखिरी समय खत्म हो चुका है, आपसे पूछना चाहूंगी कि देखिए बीजेपी तो बार बार ये कहती है कि सब कुछ इस तरीके से चल रहा है, हालांकि विपक्ष ये आरोप लगाता है या फिर अन्य राज्य की सरकार ये आरोप लगाती है कि सब कुछ ठीक नहीं है, दबाव में एजेंसियां काम करती हैं। क्या वाकई में एजेंसियां दबाव में काम कर सकती हैं, भले ही वो केंद्र के अंदर आए, लेकिन इस तरह से अपने फायदे के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, इस बारे में वही कह रहा हूं, अभी तक ये बात नहीं आई है किसी मंत्री के अधीनस्थ के काम करते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, ये बात आती है। और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र, देश के निर्माण के लिए लोग काम करते हैं और यही अपेक्षा जनता की रहती है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक उपयोग की जो बात आ रही है, तो मेरा कहना है कि जब तक अभी आज भाजपा है, कल हो सकता है कांग्रेस है, तो एक दूसरे दल के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, तो जनता के लिए तो ये बेहतर ही होगा कि भ्रष्टाचार में यदि राशि प्राप्त हो रहा है, किसी नेता की यदि गिरफ्तारी होती है, यदि वास्तविक उसके यहाँ से सामान मिल रहा है, वास्तविक कार्रवाई हो रही है, नवाब मलिक ने यदि आतंकवादियों के साथ मिलजुल के कोई गठजोड़ की बात सामने आती है, तब तो कार्रवाई में दिक्कत नहीं। लेकिन यदि जानबूझ के विरोधी दल के नेताओं को या एक जन समर्थन से सत्ता में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ जानबूझकर यदि कोई कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से ये जनता को भी पसंद नहीं आएगा और ये दुरुपयोग जनता के बीच निश्चित रूप से गलत संदेश जाएगा। इसका नुकसान राजनीतिक नुकसान भी होगा, ऐसा माना जा सकता है। शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चौहान जी आपका भी बहुत धन्यवाद, मिश्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए एक बड़ा मुद्दा है कि अक्सर जब भी कोई व्यक्ति विशेष कुछ ज्यादा ही यहाँ पर देखा जाता है कि लाइमलाइट में आता है तो उसके ऊपर छापे पड़ने लग जाते हैं। चुनाव के आसपास हम देखते हैं कि छापेमारी की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है और ये हमेशा से एक सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार के दबाव में ये एजेंसियां काम करती हैं। फिलहाल आज की इस बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।